हेलो बच्चों, मैं रामरतन द्विवेदी, आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा मैं आपके सामने आया हूँ केमिस्ट्री की एनालिसिस करने, जो आपने 2020 जेईई एडवांस का पेपर दिया है उसकी एनालिसिस करते हैं कि कितना पार्ट फिजिकल से आया, कितना पार्ट ऑर्गेनिक से आया, 11 से कितना आया, 12 से कितना आया, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर 1 की एनालिसिस की बात करें तो सेक्शन, अगर अपन बात करें सेक्शन 1 में, तो सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन थे बेटा। सिंगल आंसर टाइप में जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 6 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर थे। उसमें फुल मार्क्स आपको यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, निगेटिव मार्किंग -1 थी। सेक्शन 2 की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल आंसर हो सकते थे। इसमें पार्शियल मार्किंग की स्कीम लगाई गई थी। पार्शियल मार्किंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर आपके 3 ऑप्शन सही हैं तो आपको +3 मिलेगा, 2 ऑप्शन सही हैं तो +2 मिलेगा, 1 ऑप्शन सही है तो +1 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर एक भी इनकरेक्ट आपने टिक कर दिया तो सीधे कितना हो जाएगा, -2। ठीक है बेटा। सेक्शन 3 की बात करें तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, इनकी मार्किंग थी 4 और निगेटिव मार्किंग थी 0। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं पेपर 2 की मार्किंग स्कीम क्या थी। तो पेपर 2 में फिर सिंगल, जो सेक्शन 1 था वो सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे और इसका जो मार्क्स थे वो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन था। और निगेटिव, अगर पार्शियल मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग -1 की है। सेक्शन 2 की बात करें तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन थे जिसकी फुल मार्क्स 4 थे, फिर पार्शियल मार्किंग थी +3 +2 +1 एंड निगेटिव मार्किंग -2। सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, ये डेसिमल वाले क्वेश्चन थे बेटा। इसमें 6 क्वेश्चन थे और इसके जो मार्किंग स्कीम थी वो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको मिलने थे और निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ना कोई इसमें पार्शियल मार्किंग थी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई क्लास वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्वेश्चंस का, जो क्लास वाइज यानी 11th क्लास से क्या आया, 12th क्लास से क्या आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 11th के पार्ट से 9 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल क्वेश्चन आपको पता है, टोटल क्वेश्चन थे 18, उसमें से 9 क्वेश्चन 11th के पार्ट से थे और 9 क्वेश्चन ही 12th के पार्ट से थे। इसका मतलब सीधी बात यह है कि पूरे पेपर को 50-50% में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद करते हैं हम लोग कि भाई कैसे, कितना % फिजिकल रहा, कैसे का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो मैं बात करना चाहूंगा फिजिकल में। अगर बात करें तो फिजिकल में देखिए क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन था वो इजी टाइप क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन इसमें मीडियम थे और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था। आपने पेपर दिया होगा, पेपर टफ नहीं था, पेपर थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का पेपर था कि अगर आपने ईमानदारी से साल भर पढ़ाई की है तो बेटा पेपर कतई टफ नहीं था, पेपर बिल्कुल एवरेज पेपर था। ठीक है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक इजी क्वेश्चन था, मीडियम क्वेश्चन इसमें 0 थे, डिफिकल्ट 3 थे। देखिए इनऑर्गेनिक में जरूर बात करना चाहूंगा बेटा कि इनऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपको मतलब आइडिया होना चाहिए। सॉल्ट के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस के, केमिकल बॉन्डिंग के भी अच्छे क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो है इजी क्वेश्चन तो बहुत इजी ऑर्गेनिक में थी नहीं बेटा, क्योंकि जो जीओसी का क्वेश्चन आया उसमें भी मतलब आपको पीके और पीकेबी का आइडिया होना चाहिए तभी वो क्योंकि जीओसी तो बेसिक चैप्टर होता है। जीओसी मतलब आप समझ लीजिए कि एबीसीडी है ऑर्गेनिक की, लेकिन उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपको अगर आइडिया पहले से नहीं है तो आपका वो गलत हो सकता है। उसको हम टफ नहीं कह सकते, बस आपको पता होगा तो सही हो जाएगा। तो आपको देख लीजिए ऑर्गेनिक में इजी 0 थे, मीडियम 4 थे, डिफिकल्ट 2 थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल फिजिकल का परसेंटेज आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। अगर अपन बात करें कि परसेंटेज वाइज बात करें तो इजी का जो परसेंटेज था वो 11.1% था, मीडियम का परसेंटेज 55.6% था, डिफिकल्ट का परसेंटेज 33.3% था। इसके बाद करते हैं हम लोग कि भाई पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने बात पहले कर ली थी। इसके बाद इसमें पेपर 2 की बात करते हैं तो बेटा फिजिकल में टोटल जो है 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 0 इजी थे, 5 मीडियम थे, डिफिकल्ट 1 था। इनऑर्गेनिक में टोटल 6 क्वेश्चन थे, 1 आपका इजी था, 4 मीडियम थे, 1 डिफिकल्ट था। ऑर्गेनिक की बात करें बेटा तो ऑर्गेनिक में टोटल 6 क्वेश्चन थे, उन 6 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मीडियम टाइप के क्वेश्चन 5 थे और डिफिकल्ट 1 था।
बात समझ में आ रही है? डिफिकल्ट मीडियम का आइडिया समझ में आ रहा है भाई? इजी का मतलब ऐसा कि मोस्ट ऑफ द जनता से हो गया हो, ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं। इसके बाद अपन वही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इजी 5.6%, मीडियम 77.8% एंड डिफिकल्ट 16.7%। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि ओवरऑल एनालिसिस पेपर की कैसे। देखिए केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन नंबर बेटा यही दिलाता है। अगर जिसका भी केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ होगा इस पेपर में लीड लेगा और अच्छी रैंक से सिलेक्ट होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।